चाहते हैं कि जो लोग हमारे हस्बैंड को छक्का बोल रहे हैं या जो लोग ये कह रहे हैं कि छक्का से शादी कर लिया है। अब क्या समझ रहे हैं, मैं सोशल मीडिया हम भी चलाते हैं, हम भी देखे लोग कह रहे हैं छक्का से ब्याह कर ला, खुद छक्का है याओ भैया ऐसे अच्छा, मत कहा लोग। आपको बोल रहे हैं कि खुद छक्का से शादी किया। अरे भैया ऐसे मत कहा लोग, हम ऐसा कोनो बात ना। अरे भाई ठीक है, यो इंसान नहीं, यो हमारे जैसा नहीं, इनहू के जैसा दिल हमान के वैसा नहीं नहू क्या। इंसान तो इंसान होता है, किसी के बारे में हंसना नहीं। अरे भैया रिपोर्टर का बात छोड़िए, चलिए ठीक है रिपोर्टर है, इंटरव्यू करना है इंटरव्यू कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है। सदिया असली की हो नकली? अरे बताओ, सदियों कहीं नकली होता है, सिंदूर भी कहीं नकली पड़ता है। बताइए, गजब गजब के लोग हैं, दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है जो है। दोस्तों नमस्कार, हम बता दें कि सोशल मीडिया पर अगर इस समय सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है तो आजमगढ़ के जो बहुत ही मशहूर पत्रकार ब्रिजेश सिंह हैं और जौनपुर की सबसे बड़ी क्रिएटर किन्नर रंजना यादव, इन दोनों की शादी जैसे ही होती है सोशल मीडिया पर धमाल मच जाता है, क्योंकि शादियां तो बहुत कुछ होती हैं। मुकेश अंबानी के भी लड़के की अगर शादी हुई होगी तो इतना लोग नहीं जाने होंगे जितना जो है शादी को जान रहे हैं जो ब्रिजेश सिंह ने शादी की है, क्योंकि इनका मुद्दा ये सामने आ गया कि इन्होंने एक किन्नर से शादी कर ली है। और हम बता दें कि आप लोग जो बराबर कमेंट करते हैं कि इस समय वो किस हाल में है, किस दशा में है, ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग जानना चाह रहे हैं, सहानुभूति है कि आखिर में इस समय ब्रिजेश सिंह और किन्नर रंजना जी किस हाल में हैं। तो हम जो है कोशिश करके, बहुत प्रयास करके, बहुत ही कोशिश के बाद जो है इनका पता चल पाया। और ऐसे में हमको ये मिलते हैं, एक जो है मतलब कि जंगल झाड़ी का खोर है और यहाँ पर मिलते हैं ये लोग भ्रमण करते हुए, अब कहीं पर जा रहे हैं, क्या कुछ है थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। ब्रिजेश जी क्या हाल है इस समय? अरे भैया रिपोर्टर साहब, तू हमान के पागल करके छोड़बा। अरे हम पागल क्या कर रहे हैं भैया? आपको सुबेरे से फोन करत हवा, यहाँ सवेरे से कुछ खैले ना आई जा, आई नटे उटे बैठ गल, देखा कौन दशा में जा, ये तो ऐसा चट्टी रोटी मंगल रही जा, वो खात रही जा, तो फिर तू तो माई तो डंडवा एकदम घूमता रहता का यार। अरे क्या करें, जो है दर्शक देखिए जो है ना जानना चाह रहे हैं, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानियां हो सकती हैं। पेट भर भर न करे, अब नमन बहुत मुसीबत में आई। मुसीबत ही है कि मौसी जी क्या नमन गला नहीं बेवा कह के, अब मौसी जी के अगलिया बगलिया वाले मार ताना नरक हो गल। हे भगवान आई कनवा दुखाए लगल, ई भले अब छोड़ा सारे के। क्या हुआ जो मौसी को ताना लोग मारने लगे? रंजना बताओ तो, थोड़ा तुम्हें सुनी थी। देखा जैसे मौसी के यहाँ रहन हम तो कुछ मेहरारू मनई आए रहन हैं, मनई कम मेहरारू ज़्यादा आए रहन हैं। अच्छा तो यह कुल मतलब बात वहाँ होत रहे कि छक्का तोरे घरे में आई बाटे हैं, बिहान के तोरे बिटिया बेटवन के बियाह ना होए। तो जवन है ये बात हम सुने हैं तो हमके थोड़ा तकलीफ भाई हैं कि देखा आज हमरे आए से यहाँ ऐसा बात होत है, कल के अगर सहियों में बियाह सदिया ना होए तो ये मतलब है कि अब जैसे लग जाए। तब इन आयन है, तब हम इनसे कहे है कि चला, लेकिन तब भी हमार मौसी आवे ना देते रही। हमार मौसी इतनी अच्छी है कि आने नहीं दे रही थी, बोल रही थी बिटिया गांव का काम है कहना, मत जाओ मत जाओ। मौसी रोक रही थी लेकिन हम लोग रुके नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं, अब देखेंगे कहीं रूम वूम मिलेगा, रूम वूम लेके रहेंगे। आजकल लोग किन्नर का नाम कहीं पे भी सुनते हैं ना, जल्दी रूम भी नहीं देते हैं, लेकिन हाथ बिनती जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया दे दीजिए कुछ दिन के लिए। अब देखते हैं। अच्छा, मौसी आपका मतलब ताना सुन रही थी लेकिन फिर भी आपको घर से निकाली नहीं? नहीं, मौसी ने कहा नहीं जाने के लिए, बल्कि हम आ रहे थे तो मतलब रोकने लगी और रोने भी लगी। अच्छा, मौसी रोने भी लगी, लेकिन आसपास पड़ोस के लोगों को कौन समझाए, मतलब इतना मतलब ताना वाना मार दिए हैं लोग कि क्या ही बताएं हम। मतलब कि सब मिला जुला करके घर पर नहीं ठिकाना, और जो है मौसी के यहाँ थी तो वहाँ पर ताने से जो है आप लोगों को तकलीफें दी गई। भैया जब अपन माई बाप भगा दिले हुआ, वो तो मौसी आई ना, चार दिन को शरण देनी का चाहत हवा, उन्हों के परिवार खराब हो जाओ, उन्हों के दयात पड़ेदार हो ना। बतिया मेन मैटर भाई ये रिपोर्टर साहब, लेकिन तू इतना फोन कैले हवा, हमार हालत खराब है यार, जान जा तोरे समाधान मिले था तो खाली व्यूज चाहिए ले चलता तनी अपने घर में 10 दिन रख के खियौता मान के। इतना आज कष्ट में है जा हमारी, एक तो साला गल नहीं जा होटल वाले कहते है 120 रुपये थाली खाना। दोस्तों हम बता दें कि हम लोगों को ये सारी बातें जो है सुनना पड़ता, हम लोग बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि अगर किसी के पेट में भूख लगी है, कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ें जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आज इन दोनों जोड़ों के पास जो है मामला तो सब कुछ था, पूरा हरा भरा परिवार था, लेकिन आज ब्रिजेश सिंह के लिए इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि आज जो है ना घर के हुए ना घाट के हुए।
आज जो कह रहे हैं कि अपने घर पे ले चल के रखिए। बहरहाल अगर उस लायक शायद ईश्वर ने बनाया होता, अगर कहीं पर हमारा कमरा उमरा खाली होता तो हम भी कोशिश करते, क्योंकि एक दो आत्माएं भटक रही हैं, समाज की ताने सुन रही हैं, कोशिश करते, लेकिन अभी उस तरीके से मालिक ने हमको नहीं बनाया। लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं। आप लोग जानना चाह रहे हैं इस समय इन लोगों की स्थिति क्या है, इस तरीके से लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। आखिर में आपको जो है शादी से पहले क्या आपको लगता था कि हमको इतना संघर्ष करना पड़ेगा ब्रजेश? शादी से पहले तो नहीं लगता था। अरे अब क्या समझ रहे हैं, मैं सोशल मीडिया हम भी चलाते हैं, हम भी देखे लोग कह रहे हैं छक्का से बिया कर ला, खुद छक्का है याओ भैया, ऐसे मत कहा लोग। आपको बोल रहे हैं कि खुद छक्का से शादी किया है? अरे भैया ऐसे मत कहा लोगन, हम ऐसा कोनो बात ना। अरे भाई ठीक है, यो इंसान नहीं, यो हमाना जैसा नहीं, इनहू के जैसा दिल हमान के वैसा नहीं इनहू के। इंसान तो इंसान होता है, किसी के बारे में हंसना नहीं चाहिए। जी जी। हंसला घर बसाला ठीक है, तनी दुख तकलीफ झेलत है जा, 2-4-6 महीना बाद ईश्वर हम ध्यान देवे करिए मान पर। अच्छा देखिए ठीक है ब्रजेश जी, हम आपकी बातों से हम समझ रहे हैं। वो जो दुख की फीलिंग हो रही है आपके अंदर, वो हर कोई नहीं समझ पाएगा, जो झेलता वही जानेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब ब्रजेश सिंह खुद छक्का हैं और इसलिए वो छक्का से शादी किए हैं, क्या मतलब कि क्या कुछ ऐसा कुछ था? क्यों जो है आप इनसे शादी किए? क्या को आपको लड़की शादी के लिए नहीं मिल रही थी? लड़की तो बहुत मिल रही थी महाराज, लड़कियों का कंडीशन जान नहीं रहे हैं। 1 महीना में बिया, दूसरे महीना में कचहरी ढुका दिए। रंजना जी तो समझदार है, कम से कम जीवन भर तो हंस बोल खेल के रहेंगी ना। अच्छा, मतलब कहीं ऐसी कोई कमी तो नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी रही हो और आपने सोचा हम किसी लड़की से शादी करके हम किसी लड़की का जीवन नहीं बर्बाद करेंगे, बल्कि जो है हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो हम किन्नर के साथ ही शादी करके अपना जीवन बिता। हम बिल्कुल खुश रहेंगे। लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं भैया करा लोग, तो हम लोगों का नहीं, ये मुद्दा है कि जैसे वास्तव में कहीं आपके अंदर कोई कमियां तो नहीं है? नहीं है महाराज, मजबूरी। अगर ऐसा कोई कमी होता तो हम सुहाग रात के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होते। आप ही बताइए, अगर ऐसा कोई कमी होता तो हम सुहाग रात के बाद हॉस्पिटल में नहीं भर्ती होते। जी जी, ये भी तो इन्होंने जवाब दे दिया। अब इसके आगे तो हमारे सारे जो है सवाल ही खत्म हो जाते हैं दोस्तों। भाई रंजना चला, अरे थोड़ा अरे बहुत परेशान भैया, देखो तो अंधेरा हो तो भैया तो कहाँ जाएंगे आप लोग? जो मतलब कि दिन डूबने को तैयार है। कहीं व्यवस्था बनाया जाएगा, कहीं हम लोग जीवन यापन के लिए रूम की तलाश करेंगे, कोई सज्जन। अरे ठीक, अब आप अकेले नहीं, आप पत्नी के साथ में हैं जो है, तो आप कैसे? साथ में सब कह रहे हैं छक्का के लिए और रूम नहीं देंगे। इतना भैया छक्का से तो क्या नफरत है जी। एक बार अपने आप से सोचिए कि ये भी इंसान है जी जी, जो आज हमारे ऊपर बीत रही है। ठीक है, गलत या सही जो मैंने किया, हम खुद बालिक है ना जी जी। हम खुद स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए। लेकिन मैटर ये है कि ठीक है, थोड़ा आज वक्त बुरा है, दर की ठोकर हम लोग को खाना पड़ रहा है रिपोर्टर साहब, और हम लोग बहुत कष्ट में हैं और समय बदलता रहता है जी। उससे घबराने की बात नहीं, कभी हम भी रास्ताई रहते थे, आराम से चलते रहते थे जी। एक चीज़ हम ही कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे हस्बैंड को छक्का बोल रहे हैं या जो लोग ये कह रहे हैं कि छक्का से शादी कर लिया है, चलिए अच्छा हम मानते हैं, अगर हम शादी नहीं किए होते क्या आप अपनी बहनियों को लाके शादी करा देते हैं इनसे? बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि आपको ऐसा कहने का कोई भी हक नहीं है। कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं, कमेंट की बातें छोड़िए, कुछ लोग डायरेक्टली फ़ोन करके बोल रहे हैं। अच्छा, हमने फ़ोन उठाया, एक फ़ोन आया था उसने गाली दे दिया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ ये भी कहना चाहते हैं, हम और हमारे हस्बैंड जिस हालात में हैं, हमको हमारे हालात में रहने दीजिए। देखिए, मौसम बदलता है, वक्त बदलता है, सबका समय एक जैसा नहीं रहता है। आज हम पे गिरा हुआ दिन है, कल हमारा भी दिन बनेगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि सबकी जोड़ी भगवान बना के भेजते हैं। शायद हमारे भी किस्मत में यही थे, तभी तो शादी हो गई, अन्यथा हमारे पास बहुत सारे लड़के आते हैं। मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में मतलब मजाक में बोला है कि ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारे हस्बैंड है। किस्मत होती तो शादी नहीं हो जाती, बताइए आप। जी जी बिल्कुल, जो है जो यही लोगों के मन में सवाल था। तो रंजना जी तो कई लोगों से शादी और प्यार कर चुकी हैं, तो थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दीजिए, इनके अंदर क्या आपको अच्छाई दिखी जो आपने इनको जो है शादी करने का फैसला ले लिया? इनके अंदर इंसानियत है, हमको बहुत मानते हैं, जानते हैं। आज से नहीं, जब से हमारे घर पे आते जाते थे, कभी हम दुख बीमार हो जाते थे
तो बिना हमको खियाए पियाए सोते नहीं थे। जब मेरा सर और दर्द करने लगता था तेल दबाते थे हमारे सर पे, और मतलब हमारे हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देते थे। लॉकडाउन में हमारा बहुत सहारा बने हैं। अच्छा, लॉकडाउन में? लॉकडाउन जब लगा था उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन फिर भी इनसे परिचय था। मतलब वही शुरू में मैं शुरुआती तौर का वीडियो बना, मतलब वही शुरुआत। हाँ, तो इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा रंजना जी, ये बताइए जो है जैसे कि और लोगों का आपने वीडियो डाला कि हम इनसे शादी करने वाले हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन बीच में मतलब कि आपका प्यार 2-3 साल से रहा, आप बता रही हैं लॉकडाउन से लगभग 3 साल हो गया, तो लेकिन आपने बीच में इनका जिक्र क्यों नहीं किया कि हम जो है इनसे प्यार करते हैं ब्रजेश सिंह से? देखिए, हमने जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा हमारे साथ 2-4 बार और हो चुका है। 2-4 बार और हो चुका होने का मतलब ये है, जिससे बहुत सारे लड़के आते थे, कुछ नज़दीकियाँ बनाते थे, कुछ प्यार मोहब्बत का झांसा देते थे, उसके बाद मतलब हमको बहुत बुरी तरह से बर्बाद करके चले जाते थे। कुछ ऐसा मतलब हमारे साथ आपका केवल शारीरिक शोषण करते थे लोग? नहीं, शारीरिक शोषण तो नहीं हो पाया है, ऐसी बात नहीं है जी। हाँ, क्योंकि इतने बुद्धू भी नहीं है हम कि कोई हमारा शारीरिक शोषण करके चला जाए जी। हाँ। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है रंजना जी, आप के शादी के जो है लगभग 5-6 दिन हो गए, तो इस बीच में आप पति से कितना? तारीख को नहीं हुई थी, 18 तारीख को हुई थी। हमारा तबीयत इतना ख़राब हो गया था, हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से हमारे मुंह से निकल गया। ठीक, क्योंकि देखिए किसी का भी तबीयत ख़राब होता है तो दिमाग नहीं काम करता है, जायज़ सी बात है। हमारी आँख से पता नहीं क्यों लाल पीला दिखाई दे रहा है, कभी कभी चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे 1 आदमी 2 आदमी दिख रहा है। तो हमारे मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इस दिक्कत की घड़ी में हमको परेशान न किया जाए। बहुत रिपोर्टर महोदय लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैं उन रिपोर्टर महोदय लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कृपया फ़ोन ना करें। और बहुत सारे रिपोर्टर लोग हमारी शादी का मजाक बना रहे हैं, हमारी शादी को नकली शादी कह रहे हैं, इधर का उधर फ़ोन लगा के कह रहे हैं। तो भैया आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के, आप लोगों के पैर पड़ के बस आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप लोग इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शादी का जोड़ा हमेशा बना रहे। क्योंकि देखिए, शादी जैसा पवित्र रिश्ता मैं रंजना किन्नर कभी गलत कर ही नहीं सकती हूँ। ठीक, तो और एक चीज़ आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए मतलब ऐसा कुछ हुआ है। तो देखिए, अगर व्यूज़ के लिए कुछ होता भी ना तो ये सिंदूर दान कदापि नहीं होता, और हमारे घर परिवार वाले नहीं आते। हमारे मौसी, हमारे रिश्तेदार, कुछ और भी लोगों ने मिल के शादी करवाई है। ये कोई गाजर मूली का खेल नहीं था। लेकिन कहते हैं कि भला ना किसी का कर सको तो उसका बुरा भी मत करना। ठीक है, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है अक्सर, लेकिन अगर आप लोग हमारी शादी का इस तरह से मजाक बनाएंगे, नकली शादी ना, तो शायद हमारा तो छोड़िए, हमारा तो ज़िंदगी बर्बाद है। ये है, शायद आप लोग के बहन बिटिया का शादी ना नकली हो जाए। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं एक किन्नर हूँ, मुझे इस तरह से टॉर्चर ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। चलिए रिपोर्टर साहब, पहली बात जी बिल्कुल, जो बहुत समस्या है, समस्या का कोई अंत नहीं है। जी बिल्कुल, मनुष्य के जीवन में संकटें आती है, लड़ना है। अच्छा, शाम हो चुका है, क्या कुछ मंजिल तय है कि आप लोग कहीं? नहीं, अभी ये कंफर्म नहीं है, चला जाएगा कहीं, देखा जाएगा। अगर नई व्यवस्था होगी तो कहीं रोडवेज होता है ना, वहीं पे अपन मतलब रोड के किनारे किसी भी तरीके से, किसी तरह से भाई जीवन तो यापन करना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ अलग करता है, हट के करता है, किसी का सहारा बनता है, किसी का आवाज़ बनता है, तो तमाम मुश्किलें आती हैं, उससे लड़ना पड़ता है। जो डर गया वो मर गया। मैं 1000 बार कहता हूँ, जिस इंसान के अंदर डर समा गई वो मर गया। सही कह रहे रिपोर्टर साहब, गलत कह रहे? बिल्कुल सही बात है। कुछ रिपोर्टर महाराज से कहेंगे भैया बार बार मत फ़ोन करिए आप लोग। अरे रिपोर्टर साहब तो उसका थी, आप लोग परेशान न करिए, क्योंकि आज दिल जल रहा है, कष्ट में है, परेशान है। क्योंकि एक तो आदमी को सुबह से खाया पिया नहीं है, बार बार दौड़ भाग कर रहा है, परेशान है। अपनी समस्या झेलें कि फ़ोन उठाएं, कि इंटरव्यू दें। कहीं बड़े बड़े रिपोर्टरों का फ़ोन आ रहा है भैया ना, ये तो रिपोर्टर साहब परेशान है। मामला इतना हाईलाइट है कि लोग भाई देखिए, रिपोर्टरों की भी मजबूरी है, वो चाहते हैं, लोगों का प्यार है, लोग चाहते हैं कि आपकी बात। अरे भैया, रिपोर्टर का बात छोड़िए, चलिए ठीक है, रिपोर्टर है, इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है। सदिया असली की हो नकली? अरे बताओ, सदियों कहीं नकली होता है, सिंदूर भी कहीं नकली पड़ता है? बताइए, गजब गजब के लोग हैं, दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं। बहरहाल ठीक है, जो है लोग अच्छे बुरे कमेंट करेंगे ही।
लेकिन हम आप लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग इतना समय दिए, फिर भी जो है आने का सम्मान किए। कम से कम जो है फ़ोन करने के बाद आपने सच बता दिया कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो हम लोग हमेशा कोशिश और प्रयास में हैं कि आप लोग की क्या दशा है, कैसे में है, क्या ऐसे में कुछ पब्लिक से क्या कुछ सहयोग भी चाहेंगी क्या आप रंजना जी? देखिए, हम पब्लिक से ज़्यादा कुछ सहयोग हमको नहीं चाहिए, पर हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप में से किसी के पास अगर कोई खाली रूम हो तो हमको सिर्फ 1-2 महीने के लिए दे दीजिएगा। रहने का शरण दे दीजिए 1-2 महीने के लिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का कृपा रहेगा, कहीं ना कहीं हम लोग अपना एडजस्ट कर लेंगे रहने के लिए। तब तक देखिए हमारे सास ससुर जी हैं, आज गुस्सा हैं, तब तक शायद उनका गुस्सा भी शांत हो जाए, अपना लें। क्योंकि कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। एक बार बेटा गलती करता है, माता पिता 2 दिन 4 दिन 10-20 दिन के लिए गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बुलाते हैं। ठीक। अच्छा रंजना जी, थोड़ा सा हमें क्लियर करना चाहेंगे, जो आपने कहा कि अगर किसी के पास रूम हो दे दें, तो जैसे अगर कोई रूम दे रहा तो आप लोग इसे भाड़ा देंगे या फिर परिस्थिति के अनुसार मतलब कि फ्री में रहना चाहेंगे? भाड़ा दिया जाएगा, भाड़ा दिया जाएगा। भाड़ा दिया जाएगा। तो ये लोग भैया देखिए भाड़ा दे देंगे, जैसे 1500 अगर महीने का भाड़ा देना होगा तो दे देंगे। अभी कहो कि अगर हम मजबूरी में हैं, आप लोग हमसे 10,000 5,000 महीने का भाड़ा मांगो, तो हम लोग कहाँ पाएंगे, गरीब इंसान। जी 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 बिल्कुल। जो है इनके जीवन में जो भी समस्या हम चाहेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि इनकी समस्या दूर हो। और ऐसे में हमें भी कष्ट होता है, इन लोगों को परेशान करते हैं, इन लोगों का समय ले लेते हैं, और ये लोग क्या कुछ खाए पिए, क्या कुछ है, तमाम तरीके की समस्याओं को झेलें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज की प्रताड़ना, जो कि मतलब कि ब्रजेश सिंह को सहना पड़ रहा है कि तुम भी छक्का थे क्या, तुमने एक छक्का से शादी कर लिया। अरे यार, छक्का या किन्नर जो है, क्या वो इंसान नहीं है? जिसको प्रभु श्री राम ने वरदान दिया हो कि जिसको आशीर्वाद जो दे देंगे वो आशीर्वाद लग जाएगा। ये वही समाज था जो भगवान प्रभु का 14 वर्षों तक इंतजार किया, और आज इस समाज को जो इस तरीके से आप लोग अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो एक गलत चीज़ है। भाइयों दोस्तों, हमारा आप लोगों से निवेदन है, कहते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो एक मजाका है, और पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये असली घर खुदा का है। तो जो आप जो देख रहे हैं, जो दोनों मूर्ति ने, इसमें ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबके अंदर ईश्वर का अंश है, उसी प्रभु का जो ने ईश्वर, यही माने ई माने यही स्वर माने आवाज़। मैं भी जो बोल रहा हूँ ना, ये ईश्वर का अंश है। अगर इस शरीर को कोई अगर तकलीफ देता है, कोई ताना मारता है, दुख देता है, तो जान लीजिए भगवान को ताना मारता है। तो हमारा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आप सभी दर्शक बंधुओं से, हमारे जो भी चैनल के माध्यम से चाहने वाले दर्शक हैं, कि इन दोनों के लिए उल्टा सीधा कमेंट ना करें, इन लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दें। और इन्होंने जो ब्रजेश जी ने एक जो है मिसाल पेश की है, एक किन्नर से शादी करके इन्होंने समाज को, देश को दिखा दिया कि किन्नर भी एक इंसान है, उनसे भी प्यार मोहब्बत भरपूर मिल सकता है। इन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए, और इन्हें भी समाज का वही प्यार दुलार मिलना चाहिए जो एक लड़का और लड़की को मिलता है। तो इन्होंने एक मिसाल पेश की है। आज मतलब कि समाज में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब बुरे नहीं हैं, तमाम लोग आपके साथ भी हैं भैया। नहीं, 80% साथ है। जी जी। 20% जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, जी जी, वो अपने बाप का खाते हैं, परेशान करते हैं। जी जी, थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ज़्यादा सवाल आपसे नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल अच्छे बुरे हमेशा रहे हैं और रहेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन दोनों की जो परेशानियां हैं ये देखी नहीं जा रही हैं। और हम